अगर योगी आदित्यनाथ में दम है तो मेरा एनकाउंटर करके दिखाए। मैं सुशील यादव, प्रदेश अध्यक्ष विश्व यादव परिषद, एक्स फौजी, मैं ऐलान करता हूं योगी आदित्यनाथ को कि मेरा एनकाउंटर करके दिखाए। सबसे बड़ी एक्चुअल में इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो आने वाला उपचुनाव जो है उसमें अपनी हवा बनाने के लिए यादवों का एनकाउंटर किया जाए ताकि बाकी का जातियां जो हैं भय की वजह से वोट दिया जाए। और रही बात उसकी कि सब लोग बोलते हैं कि यादव जातिवाद है, जातिवादी हम नहीं थे, लेकिन अब हम जातिवाद करेंगे और ऐसा जातिवाद करेंगे कि योगी जी को याद दिला देंगे। इस चुनाव में तो मोदी जी को लंगड़ा किया है, 2027 में योगी आदित्यनाथ को उखाड़ के फेंक देंगे। मंगेश यादव जी का एनकाउंटर हुआ है और पीड़ित परिवार से जैसे बात करने के बाद मालूम हुआ कि मंगेश यादव को पुलिस 2 तारीख को ले जाती है और 5 तारीख को उसका एनकाउंटर दिखाया जाता है। अगर 2 तारीख को पुलिस ले जा रही है उसके घर से, तो 2 और 5 के बीच में मंगेश यादव कहाँ था? पुलिस की कस्टडी में था और पुलिस की कस्टडी में था तो उसका एनकाउंटर कैसे हो गया? एनकाउंटर उसका होता है जिसको पुलिस पकड़ती है वो भागता है। जिस व्यक्ति को आप उसके घर से अरेस्ट कर रहे हैं और 5 तारीख को एनकाउंटर दिखा रहे हैं, और जिस केस में आप एनकाउंटर दिखा रहे हैं उस केस का विपिन सिंह 4 तारीख को सिलेंडर कर रहा है। अब वो विपिन सिंह जो मुख्य आरोपी सिलेंडर कर रहा है, तो आप 5 तारीख को मंगेश यादव का एनकाउंटर कैसे कर रहे हैं? आप जिस घटना के ऊपर आप अरेस्ट कर रहे हैं, जिस केस में आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं, उस केस का मुख्य आरोपी पहले पकड़ा जा चुका है 4 तारीख को, और 5 तारीख को आप मंगेश यादव का एनकाउंटर कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं मुठभेड़ में मारे गए हैं, वो ना घर से उठाए गए हैं, क्योंकि एक वीडियो भी अभी रिलीज, जब मंगेश की बहन और पिताजी के द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस वाले आते हैं 2 बजे रात से घर को उठा के ले जाते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें मंगेश की बहन कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो 2 महीने से घर आया ही नहीं है मुंबई से, बंदूक गोली लगाकर। पुलिस किसी पे भी दबाव बना के कुछ भी कहला सकती है। अच्छा, अभी हम सभी लोग विश्व यादव परिषद पूरा परिवार यहाँ पर आया है। मंगेश के पिताजी से भी मुलाकात हुई है, मंगेश जी की बहन से भी मुलाकात हुई है। अभी उन्होंने वही सच्चाई बताई जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को 2 बजे पुलिस यहाँ से 2 तारीख को ले जाती है और 5 तारीख को एनकाउंटर होता है, उसकी खबर मिलती है। उनके पिताजी कहते हैं कि हम गुजरात में थे, ट्रक ड्राइवर हैं, हमें जब इसकी सूचना मिली तब हम वहाँ से आए। अब आप के चैनल के माध्यम से मेरा सवाल है कि जिसको आप 2 तारीख को पकड़ रहे हैं और 5 तारीख को एनकाउंटर दिखा रहे हैं, इतनी फोर्स के बीच में वो व्यक्ति कैसे भाग जाएगा? ये मेरा सवाल इस सरकार से भी। नहीं, सच क्या लगता है कि जो मंगेश की बहन कह रही है या जो पुलिस बार बार STF जो बार बार कह रही है वो क्या सही लगता है? अब अगर हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि बहन का मुद्दा सही है या STF का मुद्दा, बिल्कुल, तो पहला सवाल यही है कि 4 तारीख को विपिन सिंह को जब आप अरेस्ट कर लेते हैं, सिलेंडर कर देता है, तो 5 तारीख को मंगेश यादव का एनकाउंटर करने की आवश्यकता कैसे पड़ जाती है? क्योंकि मुख्य आरोपी तो आपको पकड़ा गया है ना, तो वेट कर लीजिए। इनकाउंटर करके मारने की क्या जरूरत है? अरेस्ट भी तो कर सकता, हो सकता है वो 5 तारीख को 6 तारीख को आपको सिलेंडर कर सकता है, लेकिन आपको तो सिर्फ जाति के नाम पर एनकाउंटर करना है। यहाँ पर ये समझना है कि सिर्फ जाति के नाम पर एनकाउंटर कर दो, ये सिंह साहब है, छोड़ दो। शेष 4 अपराधी आप देखिए ना, 5 लोगों को पुलिस ढूंढ रही है और 4 लोगों का एनकाउंटर नहीं होता, सिर्फ एक का एनकाउंटर कर देते हैं, और वो भी मुख्य आरोपी जब पकड़ा जाता है 4 तारीख को। तो ये क्यों लगता है कि आपको जो कह रहे हैं कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले भी इसके पहले कई एनकाउंटर हुए, बाबत कह रहे हैं कि केवल अपराधियों के साथ वो कर रहे हैं, आपराधिक कोई जात नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सरकार ने किसी बाबा के जातीय का एनकाउंटर किया? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को किया, और यादवों का कितना एनकाउंटर किया, पिछड़ियों का कितना एनकाउंटर किया, दलितों का कितना एनकाउंटर किया? ये सवाल आपको बताना है और लिस्ट निकाल के देखना है कि किसका किसका कितनी संख्या में एनकाउंटर किया गया है। आप एक लिस्ट भी लेकर आए हैं मंगेश यादव के घर, जो आप ये आरोप तमाम लगा रहे हैं। योगी जी तो कहते हैं 0 टॉलरेंस नीति के तहत जो भी आएगा, जो भी अपराध करेगा, या तो शांति अमन चैन से रहना होगा, नहीं तो फिर। मैं कहूँगा बाबा जी से कि आपको
मुख्यमंत्री बनाया था, ये सोच करके कि एक बाबा अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हिंदुस्तान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये संदेश जाएगा कि राम राज आ रहा है। बाबा की कोई जात नहीं होती, वो सब जातियों को एक समान देखता है। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जो लिस्ट है जिनके पास 100 मुकदमे दर्ज हैं उनके कोई इनकाउंटर नहीं है। जिसके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं उसका इनकाउंटर होता है, और जिस विपिन सिंह मुख्य आरोपी के ऊपर 37 मुकदमे हैं वो सरेंडर कर देता है। तो सवाल यही पैदा हो जाता है कि वो किसका नाम देख करके एनकाउंटर कर रहे हैं। क्या लगता है बाबूजी, जो ये प्रकरण हुआ? मेन पॉइंट है, बिल्कुल कहिए। मेन पॉइंट ये है कि इस प्रकरण के अंदर जो देश का हिंदुस्तान का संविधान है, संविधान के प्रति अभी माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि अगर कोई स्वयं आरोपित है अच्छा तो उसका न मकान गिराया जाएगा न उसके ऊपर उसका इनकाउंटर किया जाएगा। अभी जो इनकाउंटर किया है, मैं सारे प्रशासन से और समस्त पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मैं विश्व यादव परिषद का सुभाष यादव राष्ट्रीय प्रभारी सलाहकार ये आह्वान करते हैं, आपसे निवेदन भी करते हैं और सवाल भी करते हैं कि संविधान के अंदर और आईपीसी के अंदर कि कोई भी आरोपी है तो उसको कमर से नीचे गोली मारने का आदेश है, ना कि कमर से ऊपर। लेकिन मंगेश यादव को 2 गोली कमर से ऊपर मारी गई और 2 गोली सर के अंदर मारी गई। क्यों? अगर ये था उनको क्यों नहीं मारी गई? उनको नीचे गोली क्यों मारी गई? मेरा कहने का मतलब ये है, इस सरकार से पूरा ही इस चीज का सरकारी तंत्र जितना भी भ्रष्ट है। स्वयं पुलिस का मेरे 2-4 लोगों से, गुप्त लोगों से बात हुई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उन्होंने कहा है इस बात को, मैं उसको बयान नहीं दे सकता हूं, मुझसे व्यक्तिगत बात हुई थी कि इसमें एटीएफ जो एसटीएफ है उसका रोल है, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। आज हम आए, यहाँ हमारी सूत्रों से बात हुई थी, तो इसके अंदर तो उन्होंने सरकार की मंशा के तहत ही ये षड्यंत्र रच करके यादव जात को टारगेट किया है। वो तो कह रहे हैं मंगेश यादव फायरिंग कर रहे थे एसटीएफ के ऊपर। मंगेश यादव के माता पिता और उनकी बहन को अगर आप मेरे सामने खड़े हो, आप कितने भी 30 मार खा हो या कितने भी बाहुबली हो, अगर मेरे पास हथियार है वो मैं अगर आपकी छाती पर लगा देता हूं तो अगर आप जो मैं कहूंगा वही तोता की तरह आप बोलोगे। बिल्कुल ये षड्यंत्र रचा गया है और उनको अपने विश्वास में लेकर के हथियार लगा करके पुलिस द्वारा धमका करके और अपनी मनमानी कथन उनसे कहलवाया गया है। हमें इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं, जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम उच्च न्यायालय जाएंगे और हमें उम्मीद है भारत के संविधान से और न्यायालय से मंगेश यादव को न्याय मिलेगा। इसी के साथ नहीं तो क्या आपको लगता है कि जो ये वीडियो आया है उनका, जो उनकी बहन कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? पुलिस के दबाव में ये सब बातें आ रही हैं क्या? बिल्कुल पुलिस के दबाव। ये सच तो हकीकत में ये है कि इस वीडियो में मंगेश यादव जी है ही नहीं, लेकिन सीसीटीवी के जो कुछ कैमरे होते हैं वो मुझे भी मंगेश यादव बता सकते हैं, हमारे अध्यक्ष जी को भी मंगेश यादव बता सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती है। सबसे बड़ी एक्चुअल में इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो आने वाला उपचुनाव जो है उसमें अपनी हवा बनाने के लिए यादवों का एनकाउंटर किया जाए ताकि बाकी का जातियां जो हैं भय की वजह से वोट दिया जाए। और रही बात उसकी कि सब लोग बोलते हैं कि यादव जातिवाद है, जातिवादी हम नहीं थे, लेकिन अब हम जातिवाद करेंगे और ऐसा जातिवाद करेंगे कि योगी जी को याद दिला देंगे। इस चुनाव में तो मोदी जी को लंगड़ा किया है, 2027 में योगी आदित्यनाथ को उखाड़ के फेंक देंगे। अब तक हम जातिवाद नहीं करते थे। रही बात इसकी कि ये जो हमारा भी एनकाउंटर नहीं हुआ है, ये हत्या हुई है और पुलिस और प्रशासन सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए, ताकि मेरे कंधे पर कुछ स्टार लग जाएं और योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए। मैं सरेआम बिल्कुल सच बोलता हूं कि ये सिर्फ अखिलेश यादव जी को नीचा दिखाने के लिए एक गरीब आदमी को मारा गया है। अगर योगी आदित्यनाथ में दम है तो मेरा एनकाउंटर करके दिखाए। मैं सुशील यादव, प्रदेश अध्यक्ष विश्व यादव परिषद, एक्स फौजी, मैं ऐलान करता हूं योगी आदित्यनाथ को कि मेरा एनकाउंटर करके दिखाए। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारे पूरे संगठन, हिंदुस्तान के यादवों के जितने संगठन हैं सब इकट्ठे हो चुके हैं
किसी भी यादव के साथ अगर कहीं अन्याय होता है तो उस अन्याय को सख्त से सख्त हम देखेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, आपको ये क्यों लग रहा है कि एक जाति को टारगेट किया जा रहा है? ये एक जाति को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, इस मुख्य कारण में जो हमारे मंगेश यादव जी मारे हैं, हत्या की है, इसमें बाकी के लोग भी ठाकुर थे। वो योगी आदित्यनाथ की जाति के थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ जी से बोलना चाहता हूं कि वो यादवों पे अपना अत्याचार छोड़ दें। अगर उन्हें ये लगता है कि यादव कुछ हमारी तरफ आ जाएंगे, मोहन यादव नहीं है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव हैं। अब हम खुल के अखिलेश यादव जी के साथ हैं। अच्छा जी, मतलब जो ये इसमें प्रकरण में किया गया, इसमें कहीं ना कहीं कुछ जाति देकर किया गया। ये सब कुछ जाति देखकर नहीं, सिर्फ राजनीति के। राजनीति से प्रेरित प्रकरण है ये। अच्छा, वो हत्या का प्रकरण आप जानिए, विनीत सिंह पकड़े गए। इसका मतलब कि सुल्तानपुर में विनीत सिंह नाम की एक गैंग चल रही है। उस गैंग में 5 लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें हमारे मंगेश यादव की वो कहते हैं हत्या कर दिए। बाकी 4 जो ठाकुर हैं, उनकी जाति के लोग हैं, उनको जो है बताते हैं कि एक को तो सरेंडर करवा दिया, 3 को हाफ इनकाउंटर कर दिया, और तीनों ठाकुर हैं चारों। और मंगेश यादव को सुल्तानपुर से यहाँ जौनपुर में 80-90 किलोमीटर दूर आकर के खोज लेते हैं वो। इसका मतलब ये होता है कि मोदी जी की और योगी जी की, खासकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार की ऐसी नीति है कि यादवों को धमकाओ। अखिलेश यादव ने एक पीडीए का नारा दे दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यादव उसमें सबसे सबल है, इसको दबाओ, सारे लोग भिसक जाएंगे। ये उनकी मंशा बिल्कुल गलत है। यह उनकी राजनीति बिल्कुल गलत है। यह उनकी राजनीति बिल्कुल गलत है। अगर उनको हिम्मत थी तो विनीत सिंह को मार देते गोली, और 3 लड़के जो उनके जो जीरो सिंह लगाए थे 2 दिन पहले जो उनको अरेस्ट किए थे, उनको मारवा देते गोली। हमारे लड़के को घर से उठा के ले जाते हैं और उसके बाद गोली मार देते हैं। पुलिस की कस्टडी में हत्या, हमारे इस जिले में 2 हत्याएं कराई उन्होंने पुलिस कस्टडी में। बक्सा थाने में अजय सिंह नाम के दरोगा ने हमारे जो है पकड़ी का लड़का पुजारी यादव, कृष्णा यादव, उसको पकड़ के हत्या कर दिए। आज मंगेश यादव की हत्या कर दिए, पुष्पेंद्र यादव की हत्या झांसी में कर दिए। ये क्या मनमर्जी का राज बना रखे हैं? हम लोगों को इतना कमजोर समझ रहे हैं? डरा करके, धमका करके, हमको हताश करके जो है वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हम जो है जमीन से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अपने बच्चे के न्याय के लिए हम उनको, लोगों को कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी योजना बनाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। न्याय का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे। योगी जी अगर उसमें आते हैं उस जद में तो वो जाएं। अधिकारी पुलिस जो उनकी टीम है, अब आप बताइए, आपने भी वीडियो देखी होगी जब उन्होंने अपना स्वागत लिया, जब हमारे लड़के की हत्या करने के बाद अपना वीडियो दिखाया उन्होंने। उनका डीएसपी चप्पल में इतना बढ़िया जो है वो है कि चप्पल में दौड़ करके उसने हमारे बेटे को पकड़ करके हत्या कर रहा है वो। अमेरिका की जो है बैग लाके, इसका घर आप देख रहे हैं, आप उसके घर की एक वीडियो बना लीजिए, उसके घर में आप जाकर पूरे कपड़े देख लीजिए, आज तक कोई कपड़ा नहीं है। बैग अमेरिका के लेके वो घूम रहा है, मतलब जो है डकैती डालने के लिए। मतलब इस प्रकरण में आप समझ रहे हैं कि जालसाजी है? जालसाजी नहीं, पूरा फ्रॉड, अपने को बचने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। अच्छा, पुलिस ने जो गलती कर दी है पुनः उसमें गलतियां करती जा रही है, और बंदूक की नोक पर फर्जी बयान बना रहे हैं कट पिट करके, और उसके बाद बयान, सीधा बयान। अगर किसी मीडिया कर्मी को, किसी भाई को, किसी सोशल मीडिया के व्यक्ति को उसकी बहन की करुण क्रंदन सुनाई पड़ी होगी कि मेरा भाई मुझे फीस जमा करने गया था, फीस जमा नहीं, दिन भर मेरे पास था, और रात को उसको उठा ले जाते हैं। उसके करुण क्रंदन को सुन करके हर एक व्यक्ति जिसके घर में माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, वो जानता है कि भाई के लिए एक बहन अकेलौती बहन है, अकेला भाई था। उसके करुण क्रंदन को सुन करके हर व्यक्ति ये जान सकता है कि क्या अन्याय हुआ है उस परिवार के साथ। उस परिवार के साथ अन्याय हुआ, इसलिए ये पूरा यादव समाज उसके साथ है। अच्छा, हाँ, उस बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ, उस परिवार के साथ। उसका पिता ड्राइवरी करके बच्चों को पाल रहा है, एक बेटी पढ़ा रहा है, एक बेटे को जो है अभी तक जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, उसको जो है आप फर्जी मुकदमों में फंसा करके, पुलिस थाने में जब किसी की चोरी होती है कोई नहीं मिलता, आपको भी, आपके ऊपर भी मुकदमा कर देगी वो। आप सोशल मीडिया पे मेरे मोबाइल से जुड़े हुए हैं, मैं अपराधी हूँ, आपका नाम भी जोड़ लेगी वो। अच्छा, ये सब सोशल मीडिया की पूरी बनावटी चीजें हैं और षड्यंत्र करके अब मार दिए हैं, तो बचने के लिए अब करेंगे क्या? इसलिए तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। सच्चाई नहीं, योगी जी तो अपनी बात पे स्टैंड है, कह रहे हैं कि अपराधी हैं, योगी, अच्छा योगी जी अगर अपनी बात पे स्टैंड करते तो वो उन 4 लोगों को जिनको उन्होंने हाफ काउंटर दिखा मरवा दिए होते।
वो अपनी जात के लोगों को किसी को मरवा के दिखाए। एक मिनट आ जाइए, देखिए एक चाचा है, उनकी ये बातें होते होते उनकी आंख में आंसू आ जाते वो हैं। उनके दादाजी हैं, दादाजी हैं आप। मंगेश यादव के दादाजी हैं आप। हाँ। अब आप ये जान लीजिए क्यों रोने लगे इतने दादाजी? अब रोएंगे नहीं, देखिए, उनके सामने उनका एक बच्चा भावुक सा पल है, देखिए रोने लगे इस बात को सुनकर। क्यों रो रहे हैं दादाजी? हाँ। देखिए रो रहे हैं। ऐसा है, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है दादा के साथ, दादा के सामने पोते का जनाजा निकलना। और मैं सीधे कहना चाहता हूँ रोइए नहीं दादाजी, रोइए नहीं। कि आपको ये पूरा देश उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया था शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, तो अब भी आप सावधान हो जाइए। यादव को बहकाया जा सकता है, अगर ये बिगड़ गए तो फिर समझाया नहीं जा सकता। आप जातिवाद कहते हो, अगर भगवान श्री कृष्ण जातिवादी होते तो यादव में पैदा नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने यादव को कहा है, वसुदेव कुटुंबकम का नारा किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। कृष्णम वंदे जगत गुरु का नारा किसने दिया? आज पूरा विश्व अगर कोई जानता है, विश्व की पहचान बना है तो भगवान श्री कृष्ण। इसलिए और अखिलेश जी ने जो ये पीडीए का नारा दिया है, तो उस पीड़ित दलित शोषित वंचित को जोड़ता रहूंगा, पीडीए को जोड़ने में माहिर बन जाऊंगा। होगी एकता पीडीए की और एकता का कारण बन जाऊंगा। और जल्द ही पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर की आवाज उठना शुरू हो गई है। कहीं न कहीं यह महामुहिम नेशनल राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप न ले लिया जाए। अभी अभी बनारस में जस्ट अभी खबर आई है, क्या नाम है उसका, यादव। अच्छा ये बताइए, एक दादाजी देखिए इनकी आंखों में आंसू है, क्या लग रहा है कि इनके गमगीन पल को कैसे मतलब मंगेश को न्याय मिलेगा? इनकी ये सरकार को सोचना चाहिए। आप ये बताइए, जिसका पोता उनकी आंखों के सामने उठा के जाए और 4 दिन के बाद में पुलिस से पता चले कि उसका इनकाउंटर हो गया, उसकी डेड बॉडी बिछत अवस्था में आई। अगर आप देखे होते भाई साहब, उस समय उसका शेष बाकी है, उनका रोने से नहीं बीतेगा। और यह आह जो है जरूर बीजेपी की सरकार और योगी बाबा की सरकार को जरूर उसका असर दिखाएगी। और इसके पाप से वो अपने आप जो है गलेंगे, छत बिछत हो जाएंगे, गल जाएंगे वो। उन्होंने जो यह अपराध करा, जानबूझ के अपराध कराया जा रहा है, जानबूझ के। अच्छा, खुलेआम, एकदम खुलेआम अपराध कराया जा रहा है। और जौनपुर में खासकर, जौनपुर से चिढ़ उनको पहले से भी है। अच्छा, और अभी संसदीय का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव होता है, उनको ये टीस रहती है कि यहाँ का यादव हमेशा क्यों हमको हरा देता है। यही कर्म है आपके। और अच्छा। आने वाले दिनों में और राजनीतिक हत्या करवाएंगे यादव बिरादरी को। पता है आपको, मैंने पहले भी बयान दिया कि वो सिर्फ यादवों को डरा करके सारी कौम को अपने पक्ष में भय के बल पे लेना चाहते हैं। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, डरने वाला नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों डरेंगे हम? क्यों? हम गलत तो है नहीं। मेहनत का यादव अपने कर्म पे, अपने मेहनत पे जिंदा रहने वाली जाति है। अपने बल पे हम जिंदा रहते हैं। हमने जो भी कमाया है, जो भी किया है, जो भी हमारा दिख रहा है, हमारा ये पौरुष है, हमारी मेहनत है। डराने वाले डरा नहीं पाएंगे, डराने वाले कभी डरा नहीं यादव पाएंगे। को, हाँ, खासकर योगी बाबा से हम कहेंगे कि आपकी मंशा गलत है, आपकी धारणा गलत बन गई है, आप अपने में सुधार लाइए। थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, चले जाइए 2-4 दिन मठ में बैठ जाइए और जो है अपने महाराज जी से प्रार्थना करके जरूर अपने में संयम लाइए। यह अपराध अक्षम्य अपराध है। हम सब आहत हैं, सब पीड़ित हैं, सब दुखी हैं। जी, क्या कहेंगे बाबूजी, जो ये प्रकरण हुआ उसको लेकर क्या राय है? सुभाष भैया, ये बिल्कुल गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। और मैं राममूर्ति यादव, उत्तर प्रदेशी यादव महासभा का पूर्व अध्यक्ष, अच्छा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा अन्याय किया गया। अच्छा, अब इसमें क्या साजिश है, सरकार क्या चाहती है, एसटीएफ वालों ने क्यों ऐसा किया, बहुत गलत कार्य किया गया है। अच्छा, इसके लिए हम सब लोग आए हैं अपनी श्रद्धांजलि देने मंगेश यादव को, ढाढ़स बनाने उनके परिवार को, उनका सहयोग करने के लिए आए हैं, उनकी मदद करने के लिए आए हैं। हम सब इसीलिए आए हैं। और हम प्रतापगढ़ से कम 30 कितने लोग, 30-35 लोग आए हैं। अच्छा, हाँ, प्रतापगढ़ से आप लोग? प्रतापगढ़ से आए हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या मांग कर रहे हैं? क्या कैसे न्याय मिले, क्या मांग कर रहे हैं? न्याय मिलना चाहिए। इस तरह से जो पुलिस की कार्य प्रणाली है, इसको योगी सरकार को सुधारना चाहिए। जात के नाम पर इनकाउंटर या हत्या नहीं होनी चाहिए।